एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। नाम तो बड़ा मीठा था, पर काम से कोसों दूर। जहां गांव के लोग दिन रात मेहनत में लगे रहते, तो वहीं पूरा दिन रामलाल आलस और आराम में बिताता। पर एक दिन हालात ऐसे बिगड़े कि उसी आलसी रामलाल ने सबको मेहनत का असली मतलब सिखा दिया। दोस्तों, आज हम इस कहानी से न केवल अपने अंदर की आलस दूर करेंगे, बल्कि जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करें, यह सब इस वीडियो में जानेंगे। आइए हम और आप रामलाल की कहानी से समझते हैं। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल की पहचान उसकी आलस के कारण थी। लोग उसे कामचोर कहकर पुकारते थे, जबकि गांव के अन्य लोग दिन रात मेहनत करके अपने घर परिवार का भरण पोषण करते। रामलाल हमेशा समय बर्बाद करने और आराम करने के नए नए तरीके खोजता रहता। रामलाल की दिनचर्या बहुत ही सरल थी। सुबह देर से उठना, नाश्ता ना करना और फिर पूरे दिन आराम करना। उसके पास खेती करने की ज़मीन भी थी, लेकिन उसने उसे छोड़कर दूसरों की मेहनत पर निर्भर रहने का रास्ता अपनाया। गांव के लोग उसे बार बार समझाते कि मेहनत ही सफलता का रास्ता है, लेकिन रामलाल किसी की ना सुनता। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान संत आया। उन्होंने गांव वालों को जीवन के महत्व और परिश्रम की महिमा समझाई। गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और सभी ने निर्णय लिया कि वो रामलाल को भी समझाएंगे। गांव के मुखिया ने रामलाल के घर जाकर कहा, रामलाल देखो, गांव में सभी मेहनत करते हैं, तुम भी मेहनत करो ताकि तुम्हारा जीवन सरल और सुखी बन सके। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुखिया जी, मेहनत किस लिए? मैं तो आराम से खुश रहता हूँ। मेहनत करने से तो सर दर्द बढ़ता है। मुखिया जी ने कहा, रामलाल, आलस से कुछ नहीं मिलता। समय बर्बाद करने से न केवल तुम पिछड़ोगे, बल्कि परिवार भी कष्ट में रहेगा। लेकिन रामलाल ने मुखिया जी की बातों को ध्यान नहीं दिया। वह अपने आलसी जीवन में उलझा रहा। उसने सोचा कि कोई तरीका निकल आएगा जिससे बिना काम किए भी जीवन सरल और सुखी रहेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के कुएं का पानी सूख गया। सभी लोग खेतों में पानी पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। इधर रामलाल के पास पीने तक का पानी नहीं बचा। उसने गांव वालों से कहा, मैं भी इस काम में हाथ बटाऊंगा, लेकिन बस मुझे बैठने की जगह चाहिए। गांव वालों ने उसे समझाया कि यह काम कठिन है और बिना मेहनत किए मदद नहीं मिल सकती। लेकिन रामलाल ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। वह सोचने लगा, ये लोग इतना काम क्यों करते हैं और ये लोग कभी थकते नहीं, और एक मुझे देखो कितने आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद रामलाल ने देखा कि गांव वाले बहुत खुश हैं। उनकी मेहनत से खेतों में पानी पहुंच गया और फसल भी हरी भरी हो गई। एक दिन गांव वालों ने रामलाल से पूछा, तुमने क्या किया? तब रामलाल ने गर्व से कहा, मैं तो बस सोचता था कि मेहनत किस तरह की जाती है। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, सोचने से कुछ नहीं होता रामलाल, काम करना जरूरी है। तभी रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि आलस और कामचोरी ने उसे केवल अपमान और पिछड़ापन ही दिया है। फिर उसने ठान लिया कि वह अब मेहनत करेगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा। अगले दिन से रामलाल ने मेहनत करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने खेतों में काम किया, फसल बोई और घर की सर सफाई की। शुरू में मेहनत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत का आनंद आने लगा। उसने देखा, मेहनत से न केवल लाभ मिलता है, बल्कि आत्मसम्मान भी मिलता है। कुछ महीनों के बाद रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी हुई, घर में सुख शांति आई और गांव में उसकी सराहना करने लगे। अब वह गांव में एक अच्छा इंसान बन गया। लोग कहने लगे, रामलाल ने साबित कर दिया कि जो आलसी होता है वह भी मेहनत कर सकता है और सफल भी बन सकता है। रामलाल ने सीखा कि जीवन में सफलता और सम्मान केवल मेहनत से ही मिलता है। आलस और कामचोरी केवल नुकसान ही देती है। उसने अपने अनुभव को गांव के बच्चों और युवाओं के साथ साझा किया, ताकि वो भी आलस से दूर रहें और परिश्रम की ओर बढ़ें। इस प्रकार रामलाल की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। पहले वह गांव में एक कामचोर आदमी था, लेकिन अब वह मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा।
उसका जीवन बदल गया और उसने सबको यह सिखा दिया कि आलस छोड़कर मेहनत करने से जीवन में खुशियाँ और सम्मान दोनों मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कामचोरी से जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से जीवन संवर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।